हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकेंड शिफ्ट दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। करंट जीएस सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, करंट जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो जो रक्त है वह किस प्रकार का ऊतक है? तो सरल संयोजी ऊतक है। कौन? रक्त। ठीक है, तो रक्त से संबंधित एक क्वेश्चन और एनटीपीसी में पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था 2020 में, इसमें पूछा गया हुआ है कि महिला जो विजेता रही वो कौन से रही। तो वह सोफिया केनिन थी। तो सोफिया केनिन को ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब मिला हुआ 2020 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 1992 के ब्राजील सम्मेलन का नाम क्या था। तो 1992 में जो ब्राजील सम्मेलन हुआ था उसका नाम क्या था? तो पृथ्वी सम्मेलन नाम था उसका। क्या नाम था? पृथ्वी सम्मेलन। सही ऑप्शन क्या होगा? तो पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है बान की मून जो है वह किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। सही ऑप्शन दक्षिण कोरिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है गुजरात के प्रसिद्ध जो आम है उनका नाम क्या है। जो गुजरात में प्रसिद्ध आम है उनका नाम क्या है? तो हाफूज आम है। क्या है? तो हाफूज आम प्रसिद्ध है। कहाँ? गुजरात में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था। जो 9 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची का जो स्तूप है उसे किसने बनवाया था। तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, पर इसमें पूछा गया है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही था? फॉग पुई सही ऑप्शन था। कौन सा? तो फॉग पुई। यह क्या है? तो यह एक चोटी है। तो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो फॉग पुई यह चोटी है। इसी को ही ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हुआ था दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देवगढ़ यूपी में स्थित है। तो उसमें ऑप्शन क्या था? यूपी। तो यूपी आंसर से हो जाएगा। पर है कहाँ यूपी में? तो देवगढ़ में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो WHO क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। जो लेंस होता है उसकी क्षमता किसमें मापी जाती है? तो हाईओप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था। तो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक नाम था तुगलक वंश का अंतिम शासक। उसके बाद बात करते हैं, पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार का जो समापन था वह किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। जो 44वें संविधान संशोधन था इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और बात करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटाया क्यों गया था। तो जो पहले क्या था, तो जो हमारे मौलिक अधिकार थे कितने थे? 7 में से जो संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? जो 6 हैं। ठीक है, तो 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार। इसे हटा करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। ठीक, कानूनी अधिकार में किसे? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 4 ऑप्शन थे उसमें। 4 ऑप्शन से बात करते हैं कि जो
जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, यह 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन था, तो उसमें ऑप्शन मतलब सही कौन सा था, तो सी राजगोपालाचारी सही ऑप्शन था, पर 3 लोगों को दिया गया था यह अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो बात करते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, पर उसमें ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था, तो सी राजगोपालाचारी सही ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो थे वह कौन थे, जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स थे किसके, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 को। और बात करते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931, और तीसरा जो हुआ था वह हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वह B.R. अम्बेडकर थे, ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि एप्पल के जो CEO हैं वह कौन है। तो CEO कौन है एप्पल के, तो टिम कुक। कौन है, टिम कुक हैं एप्पल के CEO। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वह दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, ठीक है। तो सिनेमा के जो जनक हैं कौन, दादा साहब फाल्के हैं, ठीक। उसके बाद देखो बात करते हैं चाणक्य नीति पुस्तक। चाणक्य नीति जो पुस्तक है ये पूछा गया है कि यह किस भाषा में थी। तो चाणक्य नीति पुस्तक जो थी वह किस भाषा में थी दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है BCCI जो है दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। BCCI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं वर्तमान में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसे मिला हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो 2020 में जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसे मिला था, तो लुईस ग्लुक को मिला हुआ था, किसको, लुईस ग्लुक। और बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राज्य विधानसभा का गठन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो राज्य विधानसभा का जो गठन है वह अनुच्छेद 170 में है, ठीक, अनुच्छेद 170 में है राज्य विधानसभा का गठन, ठीक। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वह मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो है। बात करते हैं कि वर्तमान स्थिति में कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो पाकिस्तान में, ठीक। और बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ है, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो स्थल है सिंधु नदी पर है। बात करते हैं हड़प्पा, तो वह रावी नदी पर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने की आयु क्या होती है। तो राष्ट्रपति बनने की जो आयु है कितनी है, 35 वर्ष, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो कौन सा संस्करण था, ठीक। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2020 में इसका कौन सा संस्करण था, तो था दोस्तों इसका तीसरा संस्करण था। बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो गुवाहाटी आसाम में किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्कर अवार्ड से, ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले कब प्रदान किए गए थे। तो ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले कब प्रदान किए गए थे, तो सबसे पहले किए गए थे 1939 में, ठीक। सबसे पहले यह प्रदान किए गए थे 1939 में। बात करते हैं कि 2020 में किस फिल्म को दिया गया है यह, तो यह दिया गया है पैरासाइट फिल्म को, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। तो दोस्तों हमने RRB NTPC का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।